दीपा अपने मामा मामी के साथ रहा करती थी। उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। उसकी मामी उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं करती थी। एक दिन उसकी मामी कविता अपनी बेटी सीमा को खाना खिला रही होती है। ले बेटा सीमा, तूने सुबह से कुछ नहीं खाया है, ले बादाम वाला दूध पी ले। माँ, अभी तो मैंने जूस पिया था, सुबह से खा ही तो रही हूँ, और कितना खिलाओगी? चल, ऐसा नहीं कहते, खाने को नजर लगाएगी क्या? ले जूस पी ले, देख कितनी कमजोर हो गई है तू। तभी वहाँ दीपा आ जाती है। मामी, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। अभी तो तूने खाया था, पूरा दिन खाती ही रहती है, कुछ काम भी कर लिया कर। घर का काम कौन करेगा? जितना खाती है उतना काम करे तो मेरी कितनी मदद हो जाए। मैं पूरे दिन काम में लगी रहती हूँ। मामी, मैंने वो सुबह तो एक ही रोटी खाई थी, अब तो शाम हो गई है, अब तो कुछ खाने को दे दो। सीमा जो जूस नहीं पी रही है वो मुझे दे दो। हाँ तो सुबह खाया था ना, जा रात की 2 रोटी रखी होगी, उसे खा ले। और रही जूस की बात, शक्ल देखी है अपनी, जूस पीने के लायक नहीं है तू। दीपा उदास मन से चल देती है तो कविता उसे आवाज लगाती है। दीपा सुन, पास की दुकान से 5 किलो चावल ले आ। मामी, वो तो बहुत भारी होंगे, मैं अकेले कैसे लेकर आऊंगी? मुझसे तो वो उठेंगे भी नहीं। खाने को तो सबसे पहले तैयार रहती है, तुझसे 5 किलो चावल नहीं उठेंगे? जा लेकर आ, मुझे नहीं पता, कुछ भी कर पर लेकर आ। दीपा चावलों को उठाकर जैसे तैसे घर पहुंचती है और कविता को लाकर दे देती है। कविता चावलों को देखती है, ये चावल लेकर आई है, कितने बेकार चावल हैं, इनको बनने में कितना समय लग जाएगा? एक काम भी तुझसे ढंग से नहीं होता। चावल लेने के लिए भेजा था, एक तो इतनी देर से लेकर आई, और वो भी इतने बेकार चावल। क्या करूं मैं तेरा? कविता उसको एक जोरदार थप्पड़ मारती है। दीपा रोने लग जाती है। तभी उसके मामा किशोर आ जाते हैं। उसे रोता हुआ देखकर पूछते हैं, अरे भाग्यवान, क्यों मार रही हो इतनी छोटी सी बिन माँ की लड़की को? आखिर इसने किया क्या है? तुम बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा है, हमेशा इसकी हिमायत करते रहते हो। आज इसको पूरे दिन खाना नहीं मिलेगा, जब भूखी रहेगी तब इसको पता चलेगा कि काम कैसे होता है। दीपा भूख से तड़पती है और शाम को उसे उसकी मामी बचा हुआ बासी खाना दे देती है, जिसे खाकर वह सो जाती है। एक दिन कविता उसे किसी काम से बाजार ले जाती है और उसे बाजार में अकेला छोड़कर चली आती है। दीपा को घर का रास्ता पता नहीं होता तो वह उस बाजार में भटक जाती है। उसी वक्त एक कबाड़ी वाले पर कुछ कुत्ते भौंक रहे होते हैं तो दीपा उस कबाड़ी वाले की उन कुत्तों से रक्षा करती है। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी मदद की। शुक्रिया कैसा, ये तो मेरा कर्तव्य था। बेटा, तुम्हें मैंने यहाँ पहले कभी नहीं देखा, तुम यहाँ नहीं आई हो क्या? नहीं, मैं यहाँ रास्ता भूल गई हूँ और मेरी मामी मुझे बाजार में अकेला छोड़कर चली गई हैं। अब मेरा यहाँ कोई भी नहीं है। मेरे माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मर गए थे। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ रहना। जैसे मैं कबाड़ बीन कर दिन गुजारता हूँ, तुम भी वैसा ही कर लेना, तुम्हारे भी दिन कट जाएंगे। दीपा उस कबाड़ी वाले के साथ रहने लग जाती है और कबाड़ बीनकर दिन गुजार रही होती है। तभी एक बार उसका सिर घूम जाता है और वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसके साथ के कबाड़ी वाले उसे एक अस्पताल में पहुंचा देते हैं। इसका चेकअप करना होगा। कुछ देर बाद दीपा को होश आता है तो डॉक्टर दीपा से पूछते हैं, दीपा, क्या हुआ बेटा, तुम बेहोश क्यों हो गई थी? तुम तो अंदर से बहुत कमजोर हो, कुछ खाती पीती नहीं हो क्या? डॉक्टर साहब, पता नहीं, अचानक से सिर घूमा और मैं बेहोश हो गई। तुम्हारे माता पिता कोई है तुम्हारे साथ? किसके साथ रहती हो? नहीं, मेरा कोई नहीं है। वह अपनी सारी कहानी बताती है। कोई नहीं बेटा, आज से तुम इस कबाड़ का काम छोड़ दो और मेरे क्लिनिक में काम करो, इससे तुम पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बनोगे। दीपा उनके क्लिनिक में काम करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी ओर जब उसके मामा को कविता के बारे में पता चलता है तो कविता, दीपा कहाँ है? मुझे क्या पता, होगी यहीं कहीं, मुझे क्या हर बात बता कर जाती है? किशोर कविता को जोरदार थप्पड़ मारता है और दीपा को ढूंढने के लिए चल पड़ता है। ढूंढते ढूंढते उसी क्लिनिक पर पहुंचता है जहां दीपा काम कर रही होती है। डॉक्टर साहब,
मुझे दीपा से मिलना है। वो मेरी भांजी है। कैसी भांजी? किसकी भांजी? तब भांजी नजर नहीं आई जब उसके ऊपर इतने जुल्म किए थे तुम्हारी बीवी ने। एक औरत होकर माँ का दिल नहीं उसमें? तुम्हारी भी तो बेटी है, अगर कोई उसके साथ ऐसा करे तो तुम्हें बुरा लगेगा ना? यह सब बातें दरवाजे के पीछे छिपी कविता सुन रही होती है। उसे अपनी गलती का पछतावा था। वह सामने आकर कहती है, मुझे माफ कर दो डॉक्टर साहब, मैंने दीपा के साथ गलत व्यवहार किया। मुझे एहसास है कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है। तभी दीपा वहाँ आ जाती है। मामा, मामी, आप यहाँ कैसे? चलो दीपा, अपने घर चलो। आज के बाद वहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। कविता ने जो तुम्हारे साथ किया वो माफी के लायक नहीं। मैं आज के बाद कविता के साथ नहीं रहूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो किशोर। मेरी गलती की सजा इतनी बड़ी मत दो मुझे। मुझे अपनी गलती का एहसास है। आज के बाद मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी और दीपा को मैं अपनी बच्ची से भी ज्यादा प्यार दूंगी। दीपा जाओ, अपने मामा मामी के साथ जाओ, वही तुम्हारा घर है। पर किशोर, तुम्हें दीपा का बहुत ध्यान रखना होगा, उसे पढ़ाना लिखाना और एक अच्छा इंसान बनाना। हाँ डॉक्टर साहब, मैं दीपा का बहुत ध्यान रखूंगा। एक यही तो मेरी दीदी की आखिरी निशानी है, इसको मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। अब दीपा मामा मामी के साथ घर आ जाती है और उनके साथ हंसी खुशी रहना शुरू कर देती है। अब उसकी मामी ने उसके साथ गलत व्यवहार करना छोड़ दिया था। वह